नागरिकों, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्वच्छता कर्मियों और 13 बटालियन सीआरपीएफ के बहादुर जवानों, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज चंडीगढ़ के इस बस स्टैंड पर 13 बटालियन सीआरपीएफ तथा भारतीय संस्कृति ज्ञान संस्था ने मिलकर एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसमें कि पूरे बस स्टैंड को साफ करके एक नमूना दिया गया कि किस प्रकार से एक स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीआरपीएफ राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है। आप सब चैन की नींद सोते हैं क्योंकि सीआरपीएफ के सैनिक रात और दिन आपकी सुरक्षा कर रहे हैं सारे भारत में। तो जिस प्रकार से हम दुश्मनों का सफाया करते हैं, उनको वहां पहुंचा देते हैं जहां से वो वापस नहीं आ सकते, देश का नुकसान नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हमारे ये स्वच्छता कर्मी गंदगी का सफाया करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो बीमारियां पनपेंगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बहुत लंबी लिस्ट है। आप कल्पना करके देखिए अपना घर जिसमें चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, आप कितने समय उसमें रह पाएंगे। तो ये राष्ट्र, ये भारत हमारा घर है। अगर हम इसे साफ नहीं रखेंगे तो फिर हमारा राष्ट्र प्रेम और भारतीय होने का फायदा क्या है। तो मुझे बहुत खुशी है कि स्वच्छ भारत अभियान को एक महा अभियान बनाकर सीआरपीएफ और जनमानस और ऐसी संस्थाएं और उससे जुड़े हुए ऐसे लोग जो सच में राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, वो मिलकर ऐसे कार्यक्रम करते हैं, ऐसे अभियान चलाते हैं जो हमारे भारत को न केवल एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, बल्कि एक सोने की चिड़िया बना दे। आज बड़ा दुख होता है ये देखकर कि हमारा जो यूथ है वो विदेशों की ओर जा रहे हैं। अगर आप देखें तो विदेशों में उनको क्या आकर्षित करता है? साफ सफाई, ग्रीनरी। और हमारा जो भारत है जिसमें इतना सुंदर परिवेश है, इतना कुछ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको अगर हम स्वच्छ भारत और हरित भारत बना दें तो कितना सुंदर, ये विदेशों से पदम गुना सुंदर, पता नहीं कितना सुंदर ये भारत बन सकता है। तो हम सब आज ये मिलकर संकल्प लें कि हम मन से स्वच्छ भारत अभियान में हमेशा, केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन भाग लेंगे, ना गंदगी फैलाएंगे, न किसी को फैलाने देंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सफाई कर्मचारी ही की जिम्मेदारी है, हर भारतीय की जिम्मेदारी है कि अपने इस घर को, अपने इस भारतवर्ष को हम साफ रखें। आपका ये प्रयास देखकर और आपका ये समर्पण भाव देखकर और सीआरपीएफ के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका देश प्रेम देखकर आज मैंने अपने कार्यालय से, यानी कि कमांडेंट कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र आप सबको प्रदान करें। मुझे बताया गया कि बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैंने कहा मुझे कोई संकोच नहीं है, जो लोग राष्ट्र के प्रति इतना समर्पण भाव रखते हैं उन सबको सम्मानित करने के लिए आज के दिन। और जितनी महिलाएं मंच पे आई, सबने पुरुषों से ज़्यादा बड़ा जय हिंद और बड़े ही दिल से किया, तो उनके लिए भी वंदन और अभिनंदन। और उम्मीद है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है हमारे इस राष्ट्र की
प्रोग्रेस में, प्रगति में। तो इसी प्रकार इसको आप बनाए रखेंगे और पुनः आपकी संस्था को बहुत सारी बधाइयाँ कि आप इतने अच्छे कार्यक्रम करते हैं और सीआरपीएफ हमेशा आपका इसी प्रकार से साथ देती रहेगी।